सियासी और अस्करी क़यादत को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में ड्रामाई सूरत हाल। नवाज शरीफ की बरतानिया में अपील। पंजाब में कौन इन कौन आउट। पाकिस्तान की बदनामी। और रंगारंग आगाज। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत कदम ब कदम साथ साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जारी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस और पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलाके के पायदार इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए ठोस इक़दाम अहम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जारी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस और पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आज़म को नए जमशुदा अजला NMDs में जारी समाजी और इक्तिसादी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी तफसील से आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने समाजी और मुआशी मंसूबों के लिए बेहतर माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की तारीफ की। पाकिस्तान के जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम की इफादियत और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले अमली इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलाके के पायदार इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ठोस इक़दामात अहम हैं। वज़ीर आज़म ने कोविड, टिड्डी दल, पोलियो और शजरकारी मुहिम में सिविल इंतजामिया के साथ ताउन को भी सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तालिबान की जानिब से चमन सरहद बंद करने की तस्दीक कर दी। बोल न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से चमन सरहद पहले ही बंद थी, मगर अब कंधार के शेड्यूल गवर्नर ने भी पैगाम दिया है कि चमन के राहदारी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस बारे में आगे क्या करना है दफ्तर खारजा बता सकता है। था चमन का, हमने कह दिया था कि ये वीजा के अलावा या थम के उनकी आइडेंटिफिकेशन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन कल उन्होंने ये पैगाम किया था कि हम भी बंद कर देंगे। और आज उनका जो शेडो गवर्नर है कंधार का, क्या नाम है, हाजी वफा, उसने तमाम राहदारी के रास्तों को भी बंद कर दिया। और अब क्या होता है ये फॉरेन ऑफिस फैसला करेगा उनके साथ क्या होता है। के लिए भी बंद कर दिया है और उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, ये आपकी दुरुस्त खबर है। नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक चहमगोइयां तेज हो गईं। साबिक वज़ीर आज़म ने वीज़े में तौसी न मिलने के खिलाफ इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। माहिरीन कहते हैं ट्राइब्यूनल से फौरी फैसले का इम्कान नहीं, मुमकिन है कि 10 से 12 माह लग जाएं। ताहम अपील पर फैसले तक बरतानवी महकमा दाखिला का हुक्म गैर मुअस्सर रहेगा। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? लंदन में क़याम बढ़ेगा या रख्ते सफ़र बांधना पड़ेगा? बरतानवी महकमा दाखिला के फैसले ने सियासी टेंशन बढ़ा दी। 6 माह का वीज़ा ख़त्म होने पर मज़ीद तौसी न मिल सकी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। अपील पर फैसला कब तक आएगा? चहमगोइयां होने लगी। कानूनी माहिरीन कहते हैं जल्द ऊँट किसी करवट बैठने का इम्कान नहीं। कोरोना भी समात में ताख़ीर का बायस बनेगा। अगर होम ऑफिस ने वो उनके एविडेंस जो है उसको रिजेक्ट किया है तो लाजमी है कि नया कोई एविडेंस हो तभी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि इन इश्यूज पे कानूनी नुक्तों पे बहस होगी। इनके वकला भी अपनी मुताबिक बयान करेंगे, होम ऑफिस की तरफ से वो अपनी पोजीशन बयान करेंगे। माहिरीन के मुताबिक अपील पर फैसले तक नवाज शरीफ लंदन में ही ठहर सकते हैं। फैसले के बाद मजीद अपील का हक जरूर है, मगर ठोस शवाहिद पेश करना होंगे। नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक चहमगोइयां तेज हो गई हैं। लीगी रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम के मुल्क वापसी के इम्कान को नजरअंदाज कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि बरतानवी हुकूमत के फैसले पर अपील दायर करेंगे। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ की सूरत में
किसी सूरत में उनको दीवार पर अपनी शिकस्त लिखी नजर आ रही है। इस जाली हुकूमत को मालूम है कि अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान का हाल बल्कि मुस्तकबिल भी हैं। नवाज शरीफ ने वीज़े में तौसी ना मिलने पर इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर दी है। बढ़ गई नवाज शरीफ की मुश्किलात, साबिक वज़ीर आज़म के मुस्तक़बिल पर उठने लगे सवालात। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वापसी को मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि बरतानवी हुकूमत के फैसले पर अपील दायर कर दी है। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वापस आएंगे। सियासी पगड़ियाँ उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी न उछालें। एक फर्द को बदनाम करने का हुकूमती रवैया पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस इशू पर खामोशी तोड़ दी। ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की सूरत में उनको दीवार पर अपनी शिकस्त लिखी नजर आ रही है। इस जाली हुकूमत को मालूम है कि अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान का हाल है बल्कि मुस्तकबिल भी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत ने भेजा है। नवाज शरीफ ने नहीं, हुकूमत ने झूठ बोला। नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा, जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो खुद एक कमजोर हुकूमत है। रहनुमा नून लीग अतातारा ने नवाज शरीफ के लंदन कयाम का प्लान बता दिया। नवाज शरीफ जब उन्हें डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कि वो फिट हैं, वो वापस आएंगे। कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम है। ट्राइब्यूनल में ये केस चलेगा जहां पे हम अपने दलाइल देंगे, उनका इलाज मुआवजा मुकम्मल कराएंगे और साथ उसके बाद उनकी वापसी इंशाल्लाह मुमकिन होगी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म ने वीज़े में तौसी न मिलने के खिलाफ इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। बुलेटिन में आगे देखिए, ओम चौधरी की छुट्टी क्यों? और पाकिस्तान की बदनामी किसने की? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वीज़ा में तौसी मुस्तरद, हुकूमती अरकान खुशी का इजहार कर रहे हैं। लीगी क़यादत को निशाने पर रख लिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, मरियम औरंगजेब रोएं, पीटें या चीखें मारें, हकीकत यही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तमाम अदालतों से झूठा और धोखेबाज करार पाया। शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ झूठ बोलकर जिस मुल्क गए वहां वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। मियां साहब शर्म तो आती होगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि बरतानिया में नवाज शरीफ के झूठ का पिटारा खुल गया। फरूक हबीब बोले कि वो ढिठाई छोड़कर अदालतों का सामना करें। नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंस गए। हुकूमती अरकान में खुशी की लहर दौड़ गई। लीग की क़यादत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को अब बरतानिया ने भी झूठा करार दे दिया। वो बीमारी का झूठा बहाना करके बरतानिया में मजीद नहीं रह सकते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम औरंगजेब की फिर तैयारियां बता रही हैं कि मामला गड़बड़ है। अंगूर खट्टे हैं वाली बात होनी है। पहली पूरी कोशिश की जाएगी, अगर नाकाम हुए तो एक बयानिया बिल्ड किया जाएगा कि ये नवाज शरीफ यहाँ पर अब हुकूमत से लड़ाई करने, अपने बयानिए की जंग करने वो आ रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह उन्हें एयरपोर्ट से लेके बाहिफाजत जेल में छोड़ेंगे। फिरदौस आशिक आवाम भी खामोश न रही। कहा कि नवाज शरीफ बीमारी का सबूत देने में नाकाम रहे। एक शख्स जिसने यहाँ अदालतों से झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, अल्टीमेटली उनकी बीमारी का जो पर्दा है वो चाक हो गया। वो अपने इलाज मालजे के हवाले से कोई सबूत देने में नाकाम रहे। वजीर मुमलिकत फरूक हबीब भी बोल पड़े। कहा नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बनकर बैठे हैं। उस मुल्क के इमिग्रेशन ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है कि आपका जो है वो यहाँ पर दाना पानी जो है वो खत्म हो गया है, कोई और चारा नहीं है। वो वापस आए और इस ढिठाई को छोड़ें और आकर अपनी सजाओं को पूरा करें। उनका कहना था कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर सजा पूरी करें। उनके पास पाकिस्तान आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं।